अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और बजाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिजवान उमर है एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर एक अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक बहुत अच्छे माइक की, जो कि बोया BY-M1 माइक है। बहुत ज़बरदस्त माइक है, कॉलर माइक है, लेवलियर माइक है और ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है। इससे पहले जो मैं माइक यूज़ कर रहा था अपनी वीडियोस की रिकॉर्डिंग के लिए, वो मैं बिल्ट इन माइक यूज़ कर रहा था। कैमरास के अंदर जो बिल्ट इन माइक होता है, इसके अलावा मोबाइल के अंदर जो बिल्ट इन माइक होता है वो इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा और कंप्यूटर के ऊपर मैं डिफरेंट माइक यूज़ कर रहा था। अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको परचेज़ किया है। बहुत अच्छा बोया कंपनी का माइक है, BY-M1 इसका मॉडल नंबर है। तो इसको अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा माइक है। तो चलिए आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा देते हैं। ये इसके अंदर एक बिल था। तो ये है माइक, जो एक्चुअल माइक है ये है हमारे पास। इसको आप देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त माइक है, कॉलर माइक है, ओमनी डायरेक्शनल माइक है। इसको अभी तक मैंने ओपन नहीं किया, ना ही पहले कभी यूज़ किया है। तो ये आप देख सकते हो बोया BY-M1 माइक है, बहुत ज़बरदस्त कॉलर माइक है। इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये है माइक, बोया BY-M1 माइक है, बहुत ज़बरदस्त कॉलर माइक है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है माइक है। आप इसको स्मार्टफोन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, DSLR के साथ, कैम कोडर्स और ऑडियो रिकॉर्डर्स जो होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम जो कंप्यूटर के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि ये हर तरफ से साउंड को कैच करता है। इसके अंदर हाई क्वालिटी का कंडेंसर यूज़ किया जाता है, जो कि वीडियो के लिए बहुत अच्छा है। तो बाकी जो है इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा माइक है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर से निकला है, आप देख सकते हो। ये इसको साइड पे रखते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें से निकली हैं। ये टोटल ये इस माइक का बैग है। इसके अंदर से सिलिका जेल निकली है और ये इसके अंदर मौजूद है पहले से। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये एक बैग है इसका। ये इसका यहाँ पर हमारे पास फोम है। इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ये इसका क्लिप है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ये फोम दिया गया है, जो कि हम नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए ये फ़ोम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माइक के ऊपर। ये फ़ोम है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये सेल है जो इसके साथ हमें प्रोवाइड किया जाता है। एक अदद सेल है जो कि हम अपने माइक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा कनेक्टर है जो कि बड़े स्पीकर्स के साथ या कोई ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके साथ ये बड़ी पिन लगती है, हम उसके साथ ये अटैच कर सकते हैं। ये बड़ा जैक है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी इसके साथ अटैच हो सकता है। तो इसकी ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं पड़ने वाली। इसको भी यहाँ रखते हैं। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं। ये सेल हो चुका। ये हमारा माइक है, आप देख सकते हो। इसके साथ ये केबल जो है बहुत ज़्यादा लंबी केबल है, बहुत अच्छी है। ये मेटल का यहाँ पर हमें दिया गया है, ये भी मेटल से बना हुआ है। ये माइक आप देख सकते हो, ये माइक है। और इसके साथ ये जो है यहाँ पर आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर क्या सेटिंग है आप देख सकते हो। अगर आप इसको कैमरास के साथ अटैच करते हो तो यहाँ पर आपने इस स्विच को कैमरास के ऊपर करना है। अगर आप स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना चाहते हो, आपने इस बटन को स्मार्टफोन के ऊपर करना है। तो आप सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनके साथ हमें सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम इसके अंदर सेल का इस्तेमाल नहीं करते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर इसका सेल पड़ेगा, हम सेल को इसके अंदर डाल सकते हैं और इसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये इसके साथ 6 मीटर लंबी केबल है, 6 मीटर लंबी ये तार है। 6 मीटर लंबी तार बहुत होती है। तो ये हमारा माइक था। और सभी यूट्यूबर जो हैं, बड़े यूट्यूबर यही माइक इस्तेमाल करते हैं। ये जो माइक है ये बजट माइक है। इसकी जो प्राइस है वो भी आपको बता देता हूँ। ये माइक मुझे 2000 के अंदर मिला है। 150 इसके डिलीवरी चार्जेस थे और 2150 रुपये में ये मुझे पड़ा है। Dras.pk की वेबसाइट से ये मैंने ख़रीदा है। और इसकी जो प्राइस है, अमूमन जो इसकी प्राइस देखने को मिलती है वो 2300, कोई 3500, 4000 का भी बेच रहा होता है। उस पर आप इस पर धोखा मत खाइएगा। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है ये 1800 से लेकर 2000 के दरमियान तक ही है। तो ये 2000 का माइक हमें मिल जाता है आसानी से। आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अगर आप बड़े शहरों के अंदर रहते हो तो आप इसको डायरेक्टली जाकर भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये था बोया BY-M1 माइक। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। नॉइज़ कंट्रोलर है फ़ोम के साथ, इसकी आवाज़ कैसी है और इस फ़ोम के बगैर इसकी आवाज़ कैसी सुनाई देती है। तो हम इसको यूज़ करके दिखा देते हैं आपको। इसको मैं भी अपने मोबाइल के साथ अटैच करके इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मोबाइल के साथ अटैच करता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको सुनाता हूँ।
बोया BY-M1 माइक टेस्टिंग विदाउट फोम। तो ये फ़ोम के बगैर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, फ़ोम अभी मैंने अटैच नहीं किया हुआ। इसके बगैर यहाँ पर मैं बो रहा हूँ और आपको इसकी आवाज़ सुना रहा हूँ। तो अभी मैं इसके साथ फ़ोम अटैच करता हूँ ताकि फ़ोम के साथ हमें पता चले कि इसकी आवाज़ कैसी आती है। बोया BY-M1 माइक है, बहुत ज़बरदस्त माइक है। आप इसकी साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं। विदाउट फोम भी आपने पहले सुना, अब फोम के साथ मैं इसको आपको सुना रहा हूं। तो आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं। इस साउंड क्वालिटी के साथ आप देख सकते हो कि ये कैसी साउंड हमें प्रोवाइड करता है। पहले जो आप सुन रहे थे वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो थी वो कैमरा के साथ हो रही थी। अभी ये जो आप सुन रहे हो ये बोया BY-M1 माइक के साथ इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।